आज मैं फिर से प्रतिशत से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 2% को भिन्न में बदलिए, बहुत ही आसान है। 2% को कैसे लिखेंगे? 2/100 लिखेंगे। जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बचेगा वही भिन्न में हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 एकम 2 और 2 से इसको काटेंगे तो यहां पर हो जाएगा 50, यानी कि 1/50 इसका सही आंसर है। देख लीजिए कहां पर है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, बहुत ही आसान है। कितना है? 3/5 है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है? 100/100 से गुना कर देना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब आपको समझना है, इसी 100 के लिए प्रतिशत में लिखेंगे तो ये 100 को काटना नहीं है, इसको बचा के रखना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बाकी सभी को काटेंगे। तो 5 से इसको काटेंगे तो 20/5 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यानी कि 20×3 60। तो यहाँ पर हो गया ऊपर में 60 और नीचे में 100। ये 100 को बचा के रखना है, इसी 100 के लिए प्रतिशत में लिखते हैं। अगर कहीं पर x/100 है तो आप क्या लिख सकते हैं? x प्रतिशत लिख सकते हैं। कहीं पर y/100 है तो आप क्या लिख सकते हैं? यानी कि y प्रतिशत लिख सकते हैं। तो यहां पर 60/100 है तो आप लिख सकते हैं 60%। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, 300 के 1/5 का 10% कितना होगा? समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखने के लिए आना चाहिए। क्या बोल रहा है? 300 के जगह में आपको समझना है का मतलब गुना। 300 का 1/5 फिर से का है तो फिर से गुना 10%। तो 10% को कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आपको लिखने के लिए आना चाहिए। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10, ये कट चुका है और 2 तिया 6 इसका सही आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है और आगे वीवीआई प्रश्न आने वाला है। आपको आसान नहीं समझना है, किसी भी प्रश्न को छोटा नहीं समझना है, किसी भी प्रश्न को आसान नहीं समझना है। प्रत्येक प्रश्न को देखना है और सॉल्व करके देखना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 75% राशि का 75% कितना होगा? यानी कि 75% का 75% कितना होगा? समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको अच्छा से लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 75/100 लिखेंगे। का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैं एक बार अच्छा से लिख देता हूँ। 75/100 का के जगह में गुना, फिर से 75% यानी कि 75/100। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 75 × 75 है तो आप इसको लिख सकते हैं 75 का स्क्वायर। समझने का कोशिश कीजिएगा, आप कैसे इसको आसान तरीके से गुना कर पाएंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पर 15 है और इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि 15 × 15 करना है, तो 5×5 ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर 1 है तो 1 बढ़ा के गुना करना है, यानी कि 1 × 2, तो 2 आया, 2 को यहाँ पर रख देंगे तो 15 × 15 करेंगे तो इतना आएगा। अगर कहीं पर 35 है तो आपको क्या करना है? 5×5 ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर 3 है तो 1 बढ़ा के गुना करना है, यानी कि 3 × 12, यहाँ पर 12 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 का स्क्वायर निकल जाएगा, यानी कि 35 × 35 आ जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पर इस तरीके से 45 है और इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि 45 × 45 करना है, तो 5×5 करेंगे और 4 इसको 1 बढ़ा के गुना करेंगे, यानी कि 4×5 यहाँ पर रखना होगा 20, यानी कि 45 × 45 का वैल्यू इतना आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? समझने का कोशिश कीजिएगा। 75 × 75 है तो आपको क्या करना है? 5×5 कर देना है और 7 में 1 बढ़ा के गुना करना है, यानी कि 7×8 = 56। तो यहाँ पर आपको रखना है 56, यानी कि 75 × 75 करेंगे तो इतना होगा। बिल्कुल समझ में आ गया है। तो देख लीजिए 56 और 25 है और बटे में क्या है? 1 और 4 0, यानी कि इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 4 0। अब यहाँ पर देख लीजिए नीचे में 1 और 4 0 है तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो देख लीजिए 1 2 3 4 यहाँ पर बैठाना होगा, यानी कि 5 6 2 5 इसका सही आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहाँ पर है? 56×25, यानी कि 0.5625।
5 6 2 5 यानी का ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार अच्छा से सीखना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक संख्या 50 से 20% अधिक है, वह संख्या है। तो सबसे पहले 50 का 20% ज्ञात करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे, 50 गुने 20/100 लिखेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। 50 दूना 100 और 2 से काटेंगे तो 10 दूना 20, यानी कि 50 का 20% कितना आया, 10 आ गया। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक संख्या 50 से 20% अधिक है, वह संख्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो संख्या कितना है, यानी कि 50 से 20% अधिक है। तो 50 का 20% इतना आ गया है, तो 50 में 10 जोड़ देंगे तो संख्या मिल जाएगा, यानी कि 60 है। यानी कि वह संख्या कौन सा है, यानी कि एक संख्या कौन सा है, यानी कि 60 है। यानी कि 60 50 से 20% अधिक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 36 का 8% की संख्या का 72% है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले लिख लेना है 36 का 8%, तो 36 गुने 8/100, ये सबसे पहले लिख लेना है। अब आपको अच्छा से समझना है, 36 का 8% बराबर, अब बोल रहा है कि 36 का 8% किस संख्या का 72% है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि 36 का 8% x का 72% है, तो इधर में बराबर में लिखेंगे x का 72%, तो डायरेक्ट आपको इस तरीके से लिखना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। यानी कि 36 का 8% बराबर क्या है, x का 72%। यहाँ पर हम लोग मान के चले हैं कि x का 72% है। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। सबसे पहले ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 36 दूना 72 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, ये कट चुका है, यानी कि x बराबर आ गया है 4। देख लीजिए बहुत ही आसान है। तो कहाँ पर है, यानी कि ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इस तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझना होगा। अगर कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर, एक संख्या का 35% 63 है, तो संख्या क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक संख्या का 35% 63 है, तो संख्या क्या होगी, समझने का कोशिश कीजिएगा। एक संख्या मान लेते हैं कि x है, तो बोल रहा है एक संख्या का 35%, तो कैसे लिखेंगे, x का 35% इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या बोला है कि x का 35% कितना है, 63 है, तो संख्या क्या होगा, तो x मालूम हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, या सबसे पहले इसको आप काट सकते हैं। तो देखिए कैसे काटेंगे, तो 5 से कटेगा तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, और 5 से इसको काटेंगे तो 20 पचे 100 हो जाएगा, और 7 9 63 होता है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ऊपर में x बच गया है और नीचे में 20 है, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 1 0, देख लीजिए 180 इसका सही आंसर आ चुका है, का ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 8वां नंबर प्रश्न, यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है a का a गुने 90%, तो कैसे लिखेंगे, 90/100, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे। और बराबर क्या दिया हुआ है, b का, यानी कि b गुने 30%, तो लिखेंगे यहाँ पर 30/100। समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और 30 तिया 90 ये कट जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 3a बराबर कितना आया है, b, यानी कि b का वैल्यू आ गया है 3a। अब यहाँ पर देखिए नीचे में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, b बराबर क्या दिया हुआ है, b बराबर a का, यानी कि a गुने x%, यहाँ पर x% लिख लेते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, b का वैल्यू कितना है, यानी कि 3a है, तो यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर क्या है, a गुने
x%, तो यहाँ पर x/100 करेंगे। बहुत ही आसान है, एक बार सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझाने के चलते टाइम को ले रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ। अगर आप समझे रहेंगे तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा और कम समय में बन जाएगा। यहाँ से देखिए a और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 है, x एकम x हो जाएगा और 100 गुने 3 यानी कि 300। देख लीजिए x का वैल्यू 300 आ गया, x निकालना था तो कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और इस तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सीखना होगा, समझना होगा। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले सीखने का प्रयास कीजिए। अगर सीख लेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद करेंगे, सिर्फ ट्रिक के पीछे भागेंगे, अगर ट्रिक भूल जाएंगे तो फिर प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 9वां नंबर। किसी वस्तु की कीमत 500 रुपया है, एक माह बाद उसकी कीमत 600 रुपया हो गई, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले कीमत क्या था, 500 रुपया, अब कितना हो गया, 600 रुपया, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कितना बढ़ गया, यानी कि 100 रुपया बढ़ गया, तो कितना वृद्धि हो गया। तो अब वृद्धि प्रतिशत निकालना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। वृद्धि हुआ है 100 रुपया, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, वृद्धि हुआ है 100 और पहले कितना मूल्य था, यानी कि 500 रुपया था, पहले वाला मूल्य को नीचे में लेंगे और गुने 100 कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। देख लीजिए, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल और 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100, यानी कि 20% का वृद्धि हो गया है। यानी कि पहले कितना था, पहले था 500 रुपया और एक महीना के बाद 600 रुपया हो गया, यानी कि 100 रुपया का वृद्धि हुआ। तो प्रतिशत में कितना हुआ, यानी कि 20% का वृद्धि हुआ। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। देख लीजिए कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक विद्यालय में 72% लड़की हैं, यदि इसमें 980 लड़के हो तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। लड़का और लड़की मिला के टोटल स्टूडेंट 100% है, समझने का कोशिश कीजिएगा। परसेंट में कितना है, 100% है, समझने का कोशिश कीजिएगा। 100% में 72% लड़की है, समझने का कोशिश कीजिएगा। 100% में लड़का और लड़की मिला के टोटल जो होगा वो 100% होगा। 100% में 72% लड़की है तो लड़का कितना परसेंट होगा, तो 100% में 72% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 दाई 10, 1 दाई 10, यानी कि 10 में से 2 तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 7 तो 2, यानी कि लड़का कितना है, तो 28% है। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि 28% बराबर, समझने का प्रयास कीजिएगा। 28% बराबर कितना है, यानी कि यहाँ पर लड़कों की संख्या दिया हुआ है 980, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 28% लड़का है और लड़का का संख्या दिया हुआ है, यानी कि ये जो है वो 28% के बराबर है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 28% में इतना है तो 1% में कितना होगा, यानी कि 980/28, समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या कितना है, 72% है। तो 28% में इतना है तो 1% में इतना है, तो 72% में कितना हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 980/28 और गुने में 72 हो जाएगा। एक एक नियम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले इसको काट लेते हैं 2 से, या 14 से भी काट सकते हैं। 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और 1 जीरो, ये कट चुका है, समझने का कोशिश कीजिएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आया है, 35 गुने 72 आया है। इसको आपको गुना कर लेना है। अगर आप चाहेंगे तो इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के गुना कर सकते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 5 गुने 7, 7 पचे 35 और गुने में 72 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 से गुना कर लेना है और 7 को रहने देना है। 7 को रहने देते हैं, 5 दूना 10 के, 0 हाथ में 1, 7 पचे 35, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर गुना कर रहे हैं,
यानी कि 5 दूना 10 के 0 और 5 सत्ते 35 और 1 36 इतना हो चुका है। अब क्या करेंगे, फिर से 7 से गुना कर देंगे तो 7 शून्य शून्य होगा और 7 छक 42 के 2 हो जाएगा और हाथ में 4, 7 या 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, यानी कि इतना आ गया। बहुत ही आसान था, अगर आप सीखे रहते समझे रहते तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एक नियम से लड़कियों की संख्या हम लोग निकाल लिए। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, एक बार सीखना है समझना है। अगर आप सीखे रहेंगे तभी तो एग्जाम में बना पाएंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, लड़का और लड़की मिला के 100%, जिसमें लड़की है 72% और लड़का है 28%। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो टोटल स्टूडेंट की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। 28% यानी कि लड़का कितना है 28% है और लड़कों की संख्या दिया हुआ यानी कि 980 जो है वो 28% के बराबर है। तो 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर क्या होगा, एक एक नियम यूज करना है तो 980/28 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% का मतलब क्या होगा, यानी कि लड़का लड़की मिला के टोटल। तो क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना है 98, एक 0 और बट्टे में 28, यानी कि 100% में कितना होगा, तो 100 से गुना करना होगा। एक एक नियम का यही नियम है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले 28 से इसको काटेंगे, हम लोग पहले भी काट चुके हैं तो 35 बार में कट जाएगा। देखिए छोटा छोटा करके काट लेते हैं। तो 14 से काटते हैं, 14 दूनी 28 होता है, 14 सत्ते 98 और एक 0 और फिर से 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70 और 35 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3500। ये टोटल स्टूडेंट की संख्या आ गया है। अब यहाँ पर लड़कों की संख्या दिया हुआ है तो लड़कियों की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, ये टोटल है लड़का लड़की मिला के और लड़का का संख्या कितना है 980, इसमें माइनस कर देंगे तो लड़कियों की संख्या मिल जाएगा, एक 0, एक दहाई 10, 10 में से 8 तो 2 और यहाँ पर बच गया है 14, फिर से यहाँ से लेंगे, मतलब यहाँ पर 4 बच गया था तो यहाँ से ले लेंगे तो 14 होगा। 14 में से 9 तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, यानी कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 बच गया, यानी कि इतना, पहले भी इतना ही आया था। तो एक बार सीखना है समझना है, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, और मैं यही कहूँगा अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा।